भगवान गर्व प्रेरी हैं। जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उनके मन में यह विचार उठा कि जिस प्रकार दिल खोलकर प्रसन्नता से मैंने दान करते हुए यज्ञ किया है, ऐसा अन्य किसी ने किया होगा। युधिष्ठिर के अहंकार को देखकर अभिमान का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अहंकार और क्रोध करने से किए गए पुण्य नष्ट हो जाया करते हैं। अतः युधिष्ठिर को शिक्षा देकर उसके अभिमान को नष्ट करके इनके पुण्यों की रक्षा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से वहां एक नेवला जिसके शरीर के बाल स्वर्ण के हो चुके थे, उपस्थित किया, जो यज्ञ के पात्रों में मुंह डालता हुआ इधर उधर दौड़ लगा रहा था। उसको भागते हुए देखकर युधिष्ठिर ने चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्याम सुंदर, मैंने आज तक ऐसा विचित्र नेवला कभी नहीं देखा, इसलिए इसकी विचित्रता के संबंध में मुझे कुछ बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ हैं और सबके घट घट के ज्ञाता हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, इस नेवले से संबंध रखने वाली एक विचित्र घटना है। तुम्हारे आग्रह करने पर मैं उसे तुम्हें सुना रहा हूँ। अतरव ध्यान देकर सुनिए। बहुत समय पहले इसी जनपद में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उसके पत्नी, पुत्र तथा पुत्रवधू थी। इस प्रकार उनका 4 आदमियों का छोटा सा कुटुंब था। वे चारों ही भगवान का भजन करते हुए धार्मिक परंपराओं के आधार पर अपना जीवन यापन किया करते थे। हे राजन, वे ब्राह्मण होते हुए भी किसी से दान लेना पाप समझते थे और जो कोई उनके यहाँ अतिथि आ जाता तो उसे प्राण रहते विमुख नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है कि कई दिनों के उपवास के बाद उन्होंने भोजन बनाया और जैसे ही उस भोजन के 4 भाग करके वह तपस्वी ब्राह्मण भोजन करने को तैयार हुआ, त्यों ही एक दुर्बल रोगी व्यक्ति उनके द्वार पर आकर भोजन मांगने लगा। पर भूखा खड़े देखकर विप्र ने अपने दिया गया भोजन खा चुका तो ब्राह्मण पूछा, क्या आप तृप्त हो चुके हैं? बोला, नहीं, मैं अभी भूखा हूँ, यदि और कुछ हो तो कृपा के। अतिथि के ये वाक्य सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि जिस स्त्री के सम्मुख उसका पति और अतिथि 2 देवतुल्य प्राणी भूखम हो तो उसका भोजन करना धिक्कार है। इसलिए ब्राह्मणी ने अपने भाग का भोजन अतिथि को देकर पति की तरह पुण्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथि को दे दिया। जब वह अतिथि ब्राह्मण की पत्नी का हिस्सा भी खा चुका तो ब्राह्मण ने उससे फिर पूछा कि अब आप तृप्त हो चुके हैं? उस अतिथि ने कहा, नहीं, अभी तो भूखा ही हूँ, थोड़ा सा और भोजन दिलाने की कृपा करें। तब ब्राह्मण के बेटे ने सोचा कि जब मेरे माता पिता और अतिथि जैसे देवता के समान प्राणी भूखे रह जाए तो मेरा भोजन करना उचित नहीं है। ये सोचकर उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग का भोजन भी अतिथि को खिला दिया। ब्राह्मण के बेटे का भाग भी खा चुकने के बाद अतिथि से ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, क्या आपकी भूख मिट गई है या नहीं? उद्धरण पूर्ण विराम। उसने कहा, विप्रवर, अभी थोड़ा सा पेट खाली है, न यदि थोड़ा सा भोजन और मिल जाता तो बहुत दिनों की भूख से सताई हुई उदर की अग्नि शांत हो जाती। अतः थोड़ा सा भोजन और देने की कृपा करें। अतिथि के मुख से ये वाक्य सुनकर ब्राह्मण की धर्मज्ञा पुत्र वधू ने अपना भाग भी अपने एवसुर के द्वारा उस अतिथि को समर्पित कर दिया। भगवान श्याम सुंदर युधिष्ठिर से बोले, ही धर्मपुत्र, उस तपस्वी ब्राह्मण की पुत्र वधू द्वारा दिए गए आहार को खाते ही वह अतिथि अपने असली चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए और उनको आशीर्वाद देता हुआ उनका गुणानुवाद करने लगा। तब साक्षात भगवान विष्णु को सम्मुख देखकर वे चारों उनकी स्तुति करने लगे। हे राजन, तदंतर वहां एक दिव्य विमान आया और उन चारों धर्मात्माओं को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को चला गया। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर और चारों धर्मात्माओं के बैकुंठ चले जाने पर यह नेवला वहां आया और ज्यों ही उस धर्मात्मा ब्राह्मण के दान किए हुए आहार की जुठन को इसने खाया, वैसे ही इसका आधा शरीर स्वर्ण का बन गया। इसलिए अब उसने सोचा कि एक ब्राह्मण के पुण्य प्रताप से आधा शरीर स्वर्ण का हो चुका है तो धर्मात्मा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चलकर शेष आधा भाग भी स्वर्ण का हो जाए तो मैं सब जीवों में श्रेष्ठ गिना जाऊंगा, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने भी बहुत पुण्य दान किया है। ही युधिष्ठिर, इसी आशा में यह नेवला तुम्हारे यहाँ अतिथि लब ब्राह्मणों की जूठन खाता हुआ भाग रहा है, परंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके यज्ञ द्वारा इसके शरीर का एक भी बाल स्वर्ण का न हो सका है।
इससे पता चलता है कि उस तपस्वी ब्राह्मण के किए हुए पुण्य के सामने आपका दान सहस्त्रांश भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर का अभिमान चकनाचूर हो गया और उनके मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई कि क्यों मैंने व्यर्थ में अभिमान किया।